हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन कुमार। आप सभी के लिए लेके आया हूँ वन शॉर्ट वीडियो ऑफ पोलिनोमियल का। तो तुरंत ही पहले हम दोनों कुछ दिन पहले आप सभी के लिए वन शॉट लेके आए थे रियल नंबर का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो फिर से मैं लेकर आया हूँ वन शॉट वीडियो पोलिनोमियल का। तो आते आते बोर्ड हमारा समय बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो 3 महीने या 4 महीने बाकी हैं बोर्ड की परीक्षा में। तो देख रहे हैं कि आपका जो किताब है एनसीईआरटी का, ये बहुत ही पतला हो गया है, यानी इसमें कुछ दम नहीं रहा है। तो देखते हैं आपका जो क्वेश्चंस है बस इतना ही, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है, क्योंकि बोर्ड जो हमारा है वह सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करता है। लेकिन हमको पढ़ने के साथ साथ कुछ नॉलेज की भी जरूरी होंगी। तो हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। पहले हम पहले इंट्रोडक्शन बता दें कि हमारा पोलिनोमियल होता क्या है और हमको क्या क्या पढ़ना है और किस बेस पर पढ़ना है। तो देखते हैं। तो हमारा जो पोलिनोमियल है, तो आपको सभी टीचर बताया, तो इसका हिंदी हो जाता है हमारा बहुपद। तो इसमें बहुपद कहने का मतलब कि इसमें टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, तो इसका नाम होता है बहुपद। तो बहुपद, तो इसको आप पोलिनोमियल को डिफाइन कैसे करोगे? तो डिफाइन करने की वजह से, तो डिफाइन कैसे होगा? तो हमारा जो डिफाइन होगा पोलिनोमियल, एक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक एक्सप्रेशन है जिसको हम एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a1 x plus a2 x2 plus a3 x3 so on an xn where an not equal to 0। तो हमारा जो पोलिनोमियल है उसको एक्सप्रेस करते हैं फॉर्म में, यानी किसके फॉर्म में यदि करते हैं तो हमारे a0 और a1 x1 a2 x2 a3 x3 an सो ऑन an और an, यानी हमारा जो फॉर्म आएगा वो अनंत तक जाएगा। तो यहाँ पर हमारा an नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, यानी हमारा ये टर्म है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारा पोलिनोमियल को, अगर किसी पोलिनोमियल, तो वो आपको याद आएगा थोड़ा थोड़ा कि हाँ भाई 9th से पढ़े थे, 10th में पढ़े, बहुत चीज थोड़ा आप पढ़े होंगे। तो हमारा जो आया है पहला, अगर किसी का, पहले डिग्री समझ ले, डिग्री पहले, हाँ डिग्री ही समझ ले। डिग्री कहने का मतलब, अगर किसी का पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर हम लोगों ने पढ़ा है, तो हमारा पावर यानी डिग्री, यानी जिसका सबसे ज्यादा डिग्री होगा उसका उतना ही टर्म होगा और उतना ही उसका टर्म टूटेगा और उतना ही उसका जीरोस होगा। तो हम पहले बताते हैं डिग्री यानी हाईएस्ट पावर। अगर किसी का हाईएस्ट पावर होगा, वही हमारा डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा। तो हम देखते हैं हमारे डिग्री पर ही हमारा जो पोलिनोमियल है वो हमारे बहुत ही
टर्म में तोड़ा गया। अगर किसी के पास वन टर्म हुआ तो वो लीनियर, अगर किसी का पावर 2 होगा तो हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक, और जो जिसका 3 पावर होगा वो हो जाएगा हमारा क्यूबिक, और जिसका 4 हो जाएगा वो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और उससे आगे हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे पोलिनोमियल। तो हमारा पहले हम देखेंगे लीनियर पोलिनोमियल। पहले हम एक ही में लीनियर पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, और हमारा बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हम लोग के जो टीचर हैं वो हम लोग को पढ़ाते हैं कि हमारा जो लीनियर पोलिनोमियल है वो कितने पावर का होगा, यानी कितने डिग्री के, या उसका जो जनरल फॉर्म होगा। जैसे जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म कहने का मतलब जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म करना कि यानी जो क्यूबिक पोलिनोमियल या लीनियर पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक, जो हमारा जो होगा उसको पहचानेंगे कैसे। तो उसका एक जनरल फॉर्मूला आता है, यानी किसी भी चीज का हम जैसे किसी यूनिट जाने तो यानी हम पहचान सकते हैं भाई यूनिट लगा हुआ है, केजी लगा हुआ है तो क्या है, मास है। अगर उसमें मीटर लगा हो यानी मीटर में है, यानी हाँ कोई भाई डिस्टेंस तय किया होगा। तो हमारा तो इसका जनरल फॉर्मूला हम कैसे पहचानेंगे, वो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है, या क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक है। तो हमारा जो है इसका जो एक आर एक्स का होगा ए एक्स प्लस बी एक्स, इसका ई एक्स यानी पहला पोलिनोमियल, पहला पद इसका क्या रहेगा तो हमारा जनरल फॉर्मूला के बारे में हम बोल रहे थे। तो हमारा जनरल फॉर्मूला यानी किसी का क्या कर आइडेंटिटी है, यानी किसी को पहचान करने का एक क्या है, एक आइडेंटिटी है, तरीका है। तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन पोलिनोमियल का हो जाता है ए एक्स प्लस बी। तो हमारा जो ये है ये एक टर्म है, यानी अगर जो पहला होगा किसी नंबर के साथ एक्स जुड़ा होगा, और दूसरा हमारा सिंगल यानी कोई कांस्टेंट होगा, और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो हमारा ए एक्स स्क्वायर यानी जिसका पावर, तो हम पहले जनरल फॉर्मूला की बात करें, फिर उसके बाद इसके हम डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो इसका डिफिनेशन होगा तो हम थोड़ी देर बात करते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और हमारा सी है यहाँ पर एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब वो कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी जो कांस्टेंट नंबर वो होते हैं जिसका कोई नंबर हो, वेरिएबल जो चेंज हो सकता है, यानी ए मान लो किसी का पावर दिया हुआ ए, यानी उसका पावर यानी चेंज हो सकता है ए, यानी उसका सब कुछ चेंज, यानी हर एक बार जा जाके कहीं भी उसका वैल्यू पुट करेगा तो उसका चेंज होते रहेगा। लेकिन कांस्टेंट यानी वहां पर 1 लिखा हो तो वहां पर 1 ही रहेगा, यानी वो चेंज नहीं होगा। तो ए एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम आते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल को। तो हमारा जो क्यूबिक पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और यहाँ पर डी। तो इसमें देखेंगे तो हमारा यहाँ बी कांस्टेंट है, यानी इसमें एक ही टर्म होगा और एक
क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पर यानी बाई क्वाड्रेटिक, इसका जो हमारा यहाँ पर सी कांस्टेंट है और यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो देखेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, और इसका जो बाई क्वाड्रेटिक है यानी इसका जो होगा जीरोस आएगा वो हमारा कितना आएगा, जीरोस 3 आएगा। इसका जो जीरोस है 2 आएगा और इसका जो जीरोस है 1 आएगा। तो हम पहले बता देते हैं थोड़ा जीरोस क्या होता है। तो इधर देखना ध्यान से, यानी किसी भी पोलिनोमियल और हमारा जो पोलिनोमियल होता है, पोलिनोमियल को हम इज डिनोटेड बाय पी एक्स, और हमारा जो पी एक्स है ये हमारा पोलिनोमियल है। तो हमारा जीरोस ऐसा होता है कि किसी चीज में उसका वैल्यू पुट करे तो हमारा वह जीरो हो जाए, यानी किसी भी चीज में अगर किसी एक जनरल फॉर्मूला है इसमें हम वैल्यू डाल के उसका वैल्यू पूरा जीरो, यानी कोई भी होगा उसको पूरा जीरो कट कर दे तो वो हमारा हो जाएगा जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आगे हम बताएंगे थोड़ा। तो पहले यहाँ पर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें तो हमारा यहाँ बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, यानी यहाँ पर यानी लीनियर है तो 1 और क्वाड्रेटिक है तो 2 और क्यूबिक है तो 3 और 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। तो हमारा ए एक्स स्क्वायर का पावर 4, बी एक्स का पावर 3 यानी क्यूब, यानी सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी का एक्स प्लस ई हमारा क्या हो गया, यानी कांस्टेंट, और इसका जो जीरोस आएगा वो हमारा होगा 4। तो अभी हम बता रहे थे कि हाँ भाई जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यानी किसी चीज की आइडेंटिटी हम कैसे बता सकते हैं। तो हमारा जो आ गया पहला लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल का ए एक्स प्लस बी, ये याद रखना किसी चीज में, हाँ भाई कोई दे दिया, हाँ भाई क्या है, मान लो 4x प्लस 7 दे दिया तो क्या है, क्या कौन सा पोलिनोमियल है, आइडेंटिटी बताने का, यानी इसको पहचानो ये कौन सा पोलिनोमियल है। आप तो कहेगा भैया कोई पढ़ाया नहीं था। तो भाई तुम यहाँ देखो ये किस पे कर रहा है, यानी लास्ट में हमारा जो यहाँ है ए और बी हमारा किसमें कांस्टेंट है, यानी लीनियर में। तो हमारा ये हो गया एग्जांपल लीनियर का, ये हमारा हो गया लीनियर पोलिनोमियल का। आप कह देगा हाँ देखो आप आइडेंटिटी हम बता रहे हैं 4 7 के पावर x का पावर 3 और 5 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 7x यहाँ पर 1। तो कहेगा ये बताओ कि कौन सा पोलिनोमियल है। तो हम जानते हैं कि किसमें ये कौन सा पोलिनोमियल है, तो हम जनरल फॉर्मूला हमको याद रहेगा, तो हमको पता चल जाएगा भाई ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो ये हमारा हो गया बाई क्वाड्रेटिक। इसी तरह बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इसी तरह हम बताते हैं आप इसका लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो डिफिनेशन से पहले आप इसका देखिएगा जनरल फॉर्मूला नोट कर लो भाई, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। तो जिस पोलिनोमियल का दोज पोलिनोमियल
those polynomial have a power 1, 2, 3 and 4, which is a linear quadratic cubic and biquadratic respectively. यानी those polynomial have डिग्री या पावर, डिग्री या जिस पोलिनोमियल का पावर 1, 2, 3, 4 हो, 2, 3, 4 हो, which is linear equation, linear, quadratic, cubic and biquadratic polynomial respectively. यानी हमारा लीनियर इक्वेशन का, लीनियर पोलिनोमियल का पावर डिग्री क्या होगा 1 और इसका जनरल फॉर्मूला हमारा हो जाएगा ax प्लस बी। और हमारा दूसरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका पावर हो डिग्री होगा 2 और इसका जनरल फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका कंडीशन याद रखना, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू सेम, सभी में सेम। दूसरा क्यूबिक पोलिनोमियल, इसका डिग्री होगा 3। देखो यहाँ डिग्री 3 होगा, उसका क्यूबिक और इसका जनरल फॉर्मूला होता है क्या होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और इसका यहाँ भी कंडीशन ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। बाई क्वाड्रेटिक इसका जो होगा डिग्री वो 4 होगा और इसका जनरल फॉर्मूला होगा ए एक्स 4 पावर 4 बी का पावर 3 और सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ए और यहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। और ये हमारा है डिग्री, ये हमारा हो गया जनरल फॉर्मूला। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला है तो हमने लिखा कि जिसका पोलिनोमियल का डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो तो वो हमारा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक क्या हो क्रम्स है। यानी 1, 2, 1 जिसका होगा वो हो जाएगा डिग्री 1 होगा वो होगा हमारा लीनियर, जिसका 2 होगा वो हमारा होगा
क्वाड्रेटिक। और दूसरा जो जिसका पावर डिग्री 3 होगा या पावर डिग्री दोनों ही एक होता है, लेकिन डिग्री यहाँ पूछता है, पॉलिनोमियल में हम इसको डिग्री कहते हैं। तो हमारा जो क्यूबिक का 3 होगा तो हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 4 होगा वो हमारा होगा बाई क्वाड्रेटिक। तो इसी का जनरल फॉर्मूला हमने लिख दिया है। तो कुछ इसमें निकालना पड़ेगा आपको। जीरोस किसको कहते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या कहते हैं। तो देखो जीरोस पहले वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं, पॉलिनोमियल को क्या से डिनोट होता है, पी एक्स से। और यहां पर हमारा वैल्यू पुट होता है, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल अगर ई हो तो हम पी ए बराबर हो जाएगा पी ए। अगर बी हो तो हमारा हो जाएगा पी बी। अगर सी हो तो हमारा हो जाएगा पी सी। और जीरोस उसको कहते हैं कि अगर उसको डालते ही उसका वैल्यू 0 हो जाए, यानी पूरा पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाए, तो हमारा होगा जीरोस। पूरा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू को वैल्यू के डालते ही पूरा टर्म 0 हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर हमको पॉलिनोमियल, तो यहां तक हमने बता दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री और लीनियर इक्वेशन। आइए हम चलते हैं थोड़ा और इसके डीप में। तो एक हमारा आता है सम ऑफ जीरोस, एक होता है प्रोडक्ट। सम वाला ये सम नहीं, हमको ये सम, यानी इसका मतलब होता है ऐड। तो और एक होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब किसी से रिएक्ट करके जो बना हुआ उसको प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। यहाँ पर हमको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट का मतलब गुना। तो आइए देखते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी 3 महीना बाकी है, 4 महीना और रिलैक्स से पढ़ो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तैयारी ऐसा करो कि पूरा मोहल्ला वाला चौंक जाए। तो सम ऑफ जीरोस पहले तो हमको पढ़ना है किसमें, तो हम पहले बता दें कि हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारा चैप्टर बेस्ड है इस पर, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसको हमने अभी सीबीएसई बोर्ड उसको काट के हटा दिया है, और अच्छा ही किया है, क्योंकि बहुत ही सिलेबस हल्का कर दिया है। तो अच्छी बात है, क्योंकि नंबर बटोरे जा सकते हैं। तो बहुत मेहनत करो, कम मेहनत में इस बार अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो सम ऑफ जीरोस, तो पहले हमको पढ़ना है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
इसका जनरल फॉर्मूला हम बताए थे, जनरल फॉर्मूला थोड़ा देर पहले बताए थे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमारा जनरल फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी टर्म का अगर हम जीरो कर दे, अगर ए हमारा जीरो कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा? अगर बाई क्वाड्रेटिक का ए हम जीरो कर दे तो हमारा आ जाएगा क्यूबिक। अगर हम क्यूबिक का ए जीरो कर दे तो हमारा आ जाएगा, क्या आएगा? क्यूबिक को हम कर देंगे जीरो ए उसका, तो हमारा आ जाएगा क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक का अगर ए जीरो कर दे तो हमारा आ जाएगा लीनियर। तो हम लीनियर में देखेंगे, हमको अगर पढ़ना है सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस हमारे बुक में दिया है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस निकलेगा कैसा? तो हमारा एक फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस, जिसको हम कहते हैं बी बाई ए। कहेगा बी बाई ए कहाँ से आया? तो हमारा जो सम ऑफ जीरोस, बी यहाँ हुआ, ए यहाँ हुआ और यहाँ सी हुआ, हमारे ये क्या है? कांस्टेंट है कुछ, यानी कुछ नंबर्स हैं। तो हमारा जो होता है यानी सम ऑफ जीरोस बराबर होता है बी बाई ए के, बी बाई ए की। तो बी बाई ए आया कैसे? तो ये होता क्या है? बी बाई ए होता क्या है? तो ये बी जो हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। कोफिशिएंट मतलब कहने का उससे जो गुना हुआ यानी उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको कहते हैं हमारा कोफिशिएंट। यानी तुम अगर किसी भी टेलीविजन या टेलीग्राम से या बिग बॉस किसी भी चीज है, बहुत चीज फ्री फायर जो पबजी है, सबसे जुड़े हुए, तो वो क्या है? तुम्हारा कोफिशिएंट। और जिससे तुम जुड़े हो वो हमारा हो गया कोफिशिएंट। तो हमारा जो एक्स का कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है हमारा सम ऑफ जीरोस। यानी जो हमारा जो है ए क्या है? ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए से लगाव रखा हुआ है, और जो बी है यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हमारा जो क्या है? बी से लगाव रखा हुआ है। तो हम आप आते हैं, तो हमारा है अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारा ये कभी भी अगर यहाँ पर माइनस होता है, हमारा माइनस होता है, क्योंकि हमारा जो आता है कभी कभी जीरो माइनस, उसको प्लस करने के लिए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी हमारा ये आ सकता है, यहाँ पर माइनस भी आ सकता है, यानी बी माइनस भी होता है। तो हमारा आता है आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी गुना करने का जीरोस का, तो हमारा आ जाएगा ये जो हमारा है कांस्टेंट और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब फिर इसका दिल का नाता टूटेगा, दिल का नाता फिर से टूटेगा। तो हमारा जो यहाँ पर छोड़ देगा किसको? सी भैया तो अकेला है पहले ही से, जैसे तुम और हम। तो हमारा जो भी भैया है सी, वो क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यानी अकेला। कांस्टेंट की बहुत ही वैल्यू होती है, तो वो कभी भी बदलता नहीं है। तो यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, और
नीचे क्या है ए हमारा क्या है, किसी भी महिला मित्र से जुड़ा हुआ है, तो हमारा ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ए। तो हमारा अगर हमारा जीरोस ऑफ पोलिनोमियल दिया रहेगा और हमको पोलिनोमियल फाइंड किया रहेगा तो हम कैसे करेंगे, इफ यदि तो हमारा जो देखेंगे अगर इफ अल्फा एंड बीटा is zeros of the polynomial, zeros of the polynomial होगा तो हमें पढ़ा है इसका सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और इसका जो पूछ देगा कि प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा, इसका जो मतलब होता है जो पॉइंट दिए इसका होता है इनटू, तो इसका होता है सी बाई ए यानी कांस्टेंट बाय ए। और अगर जीरोस दिया हो, अगर हमको जीरोस दिया हो तो उसका हम फाइंड कैसे करेंगे कि वो हमारा कैसा, इसको अगर जीरोस दिया हो और उसका हमको सम ऑफ जीरोस और क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा तो हम उसको कैसे हम एक पोलिनोमियल बना सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन अगर किसी का पोलिनोमियल दिया रहा होगा तो हमारा उसका जीरोस और इसका पोलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमारा एक फार्मूला आता है जो हमारा px निकाल के देगा, यानी पोलिनोमियल निकाल के देगा, हमारा px निकाल के देगा। तो बराबर हो जाएगा हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स यानी कोफिशिएंट एक्स हो जाएगा, और ये हमारा एक्स होगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो अगर क्यूबिक का भी आएगा या बाई क्वाड्रेटिक का आएगा तो पहले हमारा प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस से हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं जो हमारा बताएगा कि अगर जीरोस हमको दिया हो उसका हम सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ क्या निकाल दे, सम ऑफ प्रोडक्ट यानी सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दे तो हमारा px इक्वल टू हो जाएगा, यानी पोलिनोमियल हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आने वाला है, थोड़ा देखिएगा। तो एनसीईआरटी से पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी तो पहले हम पढ़ ले ग्राफ, या पहले लास्ट में बताऊंगा कि ग्राफ कैसे पता चलता है, ये y इक्वल टू px दिया हो तो उसका जीरोस कितना होगा। अगर हमको फाइंड करने के लिए हमारा एसेशन और रीजन में पूछता है तो हमारा जीरोस पूछ देगा, या अगर हमारा जो आता है 4 नंबर का आता है उसमें भी पूछ देगा जीरोस, अगर ग्राफ दे देगा और पूछेगा उसमें
कि जीरोस बताओ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 2.21, हम इसके बाद पढ़ाएंगे। तो हमारा जो है इसे कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एंड द जीरोस ऑफ द following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficient। तो पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर x पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आप हमको करना होगा जीरोस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, जीरोस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आपने 9th क्लास 8th क्लास पढ़ा होगा कि हम फैक्टराइज करना। तो फैक्टराइज करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, फिर इसको हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ते हैं। इसको पहले छोड़ लो, पहले कांस्टेंट को तोड़ देंगे, उसको तो एक में ही जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो देखो हमारा 2 से 2 टाइम्स यानी 4 टाइम्स बोले 4 मारे, फिर 2 से फिर 2 आ जाएगा। तो हमारा इसका जो हो जाएगा, इसको ऐसे सजाना है, इसको यानी जो हमारा इसको ऐसे सजाना है कि हमारा जो गुना करने पर हमको 8x स्क्वायर आना चाहिए और माइनस प्लस करने पर यहाँ 2x आना चाहिए। तो हम देखेंगे पहले हम 2 कर लेते हैं, 2 गुणे 2 यानी 4 और इंटू 8, हमारा 8x यानी 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। और फिर एक 2 बचा, तो हम इसको घटाते हैं तो हमारा +2 आ रहा है, +2 आ रहा है। या फिर हम 2 में से 4 घटा ले तो हमारे भी 8 आ रहा है यानी -8 आ रहा है। इसमें भी हमको माइनस भी लाना है यानी -2 भी आ रहा है, हमारा -2 आ रहा है। तो हमारा जो होगा इसको हम लिख सकते हैं, हमारा जो पोलिनोमियल दिया है पहले इसको पहले मान लो, हाँ पोलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया है। फिर इसको हमने तोड़ा तो इसका आ गया x स्क्वायर, इसको तोड़े हैं तो हमारा 2 माइनस 2x माइनस 4x या और 8। अगर हम x स्क्वायर भी लाना था तो गुना करने पर हमारा x स्क्वायर भी आ रहा है और ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि हमको -2x लाना है। तो हमारा यहाँ पर यानी हमको नहीं इसको हमको -2x लाना है, तो हमारे ये माइनस हो जाएगा और ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा -2x। तो x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यानी x स्क्वायर है यहाँ पर, तो हमारा कॉमन क्या होगा यानी HCF क्या होगा। तो कॉमन लेने से पहले देखो पोलिनोमियल अगर इसका हम कॉमन ले तो हमारे इस दोनों में कॉमन क्या है x स्क्वायर और 2x में हमारा कॉमन क्या है, तो यानी x इंटू एक्स तब x स्क्वायर बना और हमारा जो है 2 इंटू एक्स हुआ तब x 2x बना। तो हमारा एक x और एक x क्या है कॉमन है, तो हमारा जो हो जाएगा 2 और यहाँ पर कॉमन देखेंगे 4 इंटू एक्स यानी कब बना होगा 4 इंटू एक्स होगा और हमारा जो है 8 जो है हमारा कब बना होगा 4 इंटू 2 होगा। तो हमारा क्या कॉमन है 4 कॉमन है, तो यहाँ -4 कॉमन ले लेंगे, हमारा बचेगा इसमें क्या बच जाएगा 4x यानी x बच जाएगा। और जो हमारा माइनस है और माइनस से माइनस होता है हमारा क्या होता है प्लस हो जाता है। साइन में लिख दूं, अगर सेम साइन हो तो प्लस, सेम साइन हो तो और डिफरेंट साइन हो तो माइनस।
सेम साइन हो तो प्लस, सेम साइन हो तो प्लस, और डिफरेंट साइन हो तो माइनस, डिफरेंट साइन हो तो माइनस। तो माइनस माइनस प्लस 2x। तो हम देख रहे हैं ये टर्म क्या हो रहा है, मिल रहा है, इसको हम एक साइड में कर लेंगे। फिर ये हमारा हो जाएगा x माइनस 4, x माइनस 4 हमारा कॉमन आ गया, हमारा कॉमन आ गया। तो हम जानते हैं कि जीरोस को हम fx से रिप्रेजेंट करते हैं, fx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो fx हो जाएगा, नोट करते चलना भाइयों, जो fx जो हो जाएगा, यानी हम जीरोस को क्या कहते हैं कि अगर उसका वैल्यू डालने से पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए तो हमारा क्या होगा, वो हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो हमारा इक्वल टू जीरो कर दे, और हमारा जीरोस क्या आया है, तो इसको जीरोस लाने के लिए तो हम कर सकते हैं, तो x प्लस 2 और x माइनस 4 इक्वल टू क्या, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरोस हम निकाल रहे हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तब ना सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो x प्लस 2 इक्वेटिंग दोनों साइड, दोनों में कर देंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस 4, तो हमारा आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 2, इधर जाएगा तो प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, और x माइनस 4 है, यानी हमारा हो जाएगा x इक्वल टू। तो यहां तक बताओ, यहां तक समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमारा आप देखेंगे, लिख देंगे रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारा रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ, यानी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 4। तो हम इसे निकाल सकते हैं कि हमारा कोफिशिएंट, यानी रिलेशन बताने लिखा है कोफिशिएंट ऑफ, और क्या बोला था, कोफिशिएंट और जीरोस ऑफ द सम ऑफ द जीरोस निकालना है। तो हमारा सम ऑफ जीरोस क्या बताया है, सम ऑफ जीरोस, यानी सम ऑफ जीरोस करने के लिए, सम ऑफ जीरोस मतलब कहने का यानी जोड़, यानी सम का, यानी जो जीरोस है उसका हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो सम ऑफ जीरोस, तो हमारा एक जीरोस क्या है, माइनस 2 प्लस सम, तो हमारा क्या है यहाँ पर एक 4 है, तो हमारा जो आ जाएगा माइनस 2। तो हमने पढ़ा था सम ऑफ जीरोस क्या होता है, यानी सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है ये, एक्स स्क्वायर। अगर किसी में हो सकता है किसी के नंग के पीछे नीचे क्या होता है, एक छुपा होता है, तो हमारा एक क्या है, पहले बता दे, पहले सब कुछ निकाल दे, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दे, जीरोस निकाल दे, तो माइनस 2 इंटू 4, जीरोस ऑफ प्रोडक्ट हम यही ना सीखे, यानी प्रोडक्ट क्या करना है, यानी गुना कर देना है, तो हमारा गुना करने पर तो हमारा आ जाता है माइनस 8, और जीरोस ऑफ दी, यानी प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई ए होगा ना, क्योंकि आप देखो हमारा सी क्या होता है,
कांस्टेंट, और ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, पहली टाइम से, यानी तुम दोबारा नहीं दे रहे हो टेन, पहली बार ही है। तो इस बार तो वैसे भी सीबीएसई किसी को फेल नहीं करता है, ये कहने का बात है, लेकिन लिखना ही पड़ता है। कुछ ऐसे ही सब कहता है कि हाँ भाई सीबीएसई कुछ ही ऐसे कर देता है, वैसे कर देता है, नंबर 100 मार्क्स ऐसे देता है, तो ऐसा बात नहीं है, क्योंकि कुछ लिखना पड़ेगा, तो कुछ लिखने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ महीने डिस्ट्रक्शन से बचने होंगे। तो हमारा जो पहला है यहाँ पर प्रोडक्ट आया है, और हमारा सम ऑफ जीरोस यानी कोफिशिएंट यानी हमारा 2 आया है, देखो -2x हो गया, और हमारा cx, हमारा जो c है कितना आया है, -8 है, और a हमारा क्या है 1 है, यानी इसके आगे क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, यानी छुपा हुआ है। तो हमारा हो गया ये पहला टाइप का क्वेश्चन। कुछ हम और क्वेश्चन करा रहे हैं धीरे धीरे, तो देखिएगा जो रहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो पॉलिनोमियल में दिया हुआ है, पहला जो क्वेश्चन है तो वेरीफाई करना है कोफिशिएंट और किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है। तो हम दिखाना चाहेंगे कि हमें पहले इसको करना है कि इसको पहले क्या कर लेना है, पी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर जो हमारा है। तो पहले ये बताओ कमेंट में कि पहले ये क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या क्यूबिक है। तो हम देखना चाहेंगे कि पहला जो हम पढ़ाए थे कि जिसका डिग्री 2 हो तो क्या होगा, क्या होगा, तो हमारा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके कितने टर्म यानी कितने जीरोस होंगे, 2 होंगे। और हमको क्या करना है, जीरोस और कोफिशिएंट में यानी जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन बताना है। तो देखो हमारा जो इसको तोड़ेंगे तो हम एक आइडेंटिटी जानते हैं जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस, बताइए। तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग जानते हैं, तो इस पर देखो हमारा इस पर बैठता है, नहीं बैठता है, लेकिन फिर भी देखो अगर इसको हम तोड़ना चाहेंगे तो हमारा इस पर टूटेगा। देखो ये होता है टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर। तो हमारा जो स्क्वायर हो गया, तो इसको तोड़ सकते हैं इस दोनों के में, टी प्लस रूट अंडर 15 इंटू टी माइनस रूट अंडर 15। हम ये आइडेंटिटी यूज करके हम ये ला दिए, तो हमारा निकला क्या, यहाँ पर जीरोस करने के लिए तो हमारा जीरोस को डिनोट करते एफ एक्स से, और किसी भी वैल्यू को डालने से हमारा क्या होता है, जीरोस जीरो हो आता है। तो हम इक्वेट कर देंगे टी प्लस रूट अंडर 15 इंटू टी माइनस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 के। तो हमने आइडेंटिटी यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आगे अब हमको निकालना है जीरोस। तो हमने किया था जीरोस को, तो टी प्लस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू 0 और टी माइनस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू 0 होगा। तो हमारा टी यहाँ से आ जाएगा, टी इक्वल टू माइनस रूट अंडर 15, और हमारा यहाँ से टी आ जाएगा रूट अंडर 15 प्लस में, हाँ या ना।
जल्दी बोल हाँ या ना। देखो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज किया और इसको हमने तोड़ दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और इसका जो आ गया इक्वल टू हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और हम लोग एफ एक्स यानी जीरोस निकालने के लिए हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है, जीरो के बराबर हो जाता है। तो हमने जीरो के बराबर इक्वेट कर दिया दोनों को और ये हमारा आ गया इतना। तो हम आप बताते हैं, आप देखें सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, जीरोस है हमारा, जीरोस है तो हमारा क्या निकल जाएगा, माइनस रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 15 और प्लस रूट अंडर 15 बाई कुछ नहीं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 15। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो पोलिनोमियल में दिया हुआ है पहला जो क्वेश्चन है, तो वेरीफाई करना है कोएफिशिएंट और किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में। तो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है। तो हम दिखाना चाहेंगे कि हमें पहले इसको करना है कि इसको पहले क्या कर लेना है, पी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर जो हमारा है। तो पहले ये बताओ कमेंट में कि पहले ये क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या क्यूबिक है। तो हम देखना चाहेंगे कि पहला जो हम पढ़ाए थे कि जिसका डिग्री 2 हो तो क्या होगा, क्या होगा, तो हमारा होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसके कितने टर्म यानी कितने जीरोस होंगे, 2 होंगे। और हमको क्या करना है, जीरोस और कोएफिशिएंट में यानी जीरोस ऑफ कोएफिशिएंट के रिलेशन बताना है। तो देखो हमारा जो इसको तोड़ेंगे तो हम एक आइडेंटिटी जानते हैं जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस, पहले बताइए। तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग जानते हैं, तो इस पर देखो हमारा इस पर बैठता है, नहीं बैठता है, लेकिन फिर भी देखो अगर इसको हम तोड़ना चाहेंगे तो हमारा इस पर टूटेगा। देखो ये होता है टी स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर। तो हमारा जो स्क्वायर हो गया, तो इसको तोड़ सकते हैं इस दोनों के में, टी प्लस रूट अंडर 15 इंटू टी माइनस रूट अंडर 15। हम ये आइडेंटिटी यूज करके हम ये ला दिए। तो हमारा निकला क्या, यहाँ पर जीरोस करने के लिए तो हमारा जीरोस को डिनोट करते एफ एक्स से, और किसी भी वैल्यू को डालने से हमारा क्या होता है, जीरोस जीरो हो आता है। तो हम इक्वेट कर देंगे टी प्लस रूट अंडर 15 इंटू टी माइनस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो के। तो हमने आइडेंटिटी यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आगे अब हमको निकालना है जीरोस। तो हमने किया था जीरोस को, तो टी प्लस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू जीरो और टी माइनस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू जीरो होगा। तो हमारा टी यहाँ से आ जाएगा 2 इक्वल टू माइनस रूट अंडर 15 और हमारा यहाँ से टी आ जाएगा रूट अंडर 15 प्लस में, हाँ या ना, जल्दी बोल हाँ या ना। देखो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज किया और इसको हमने तोड़ दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और इसका जो आ गया इक्वल टू हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और हम लोग एफ एक्स यानी जीरोस निकालने के लिए हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है, जीरो के बराबर हो जाता है। तो हमने जीरो के बराबर इक्वेट कर दिया दोनों को और ये हमारा आ गया इतना। तो हम आप बताते हैं,
आप देखें सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, जीरोस है हमारा, जीरोस है तो हमारा क्या निकल जाएगा, माइनस रूट अंडर 15, माइनस रूट अंडर 15 और प्लस रूट अंडर 15 बाई कुछ नहीं, जोड़ करना है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 15। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये फाइंड पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमने बताया था शुरुआत में ही फॉर्मूला कि पी एक्स निकालना हो, पॉलिनोमियल निकालना हो, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस क्या, अल्फा इंटू बीटा। तो हमने देखा है ये हमारा क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ 1/4, या अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ 1। तो अब जो हम निकाले हैं यहाँ पर, जो हम अल्फा यानी दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा क्या है, यानी सम ऑफ जीरोस 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1। तो इस पर पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1, यही हमारा क्या हो गया, जीरोस हो गया। या तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे 4x स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 4 इक्वल टू 0, इक्वेटिंग से करना ही पड़ेगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हमारा ये हो गया, यहाँ तक भी सही है और यहाँ भी सही है, तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म। और दूसरा भी एक और करवा देता हूँ, एक रूट वाली, तो हमारा √2 या 4 नंबर बता दूं 1 तो हमने एक फॉर्मूला तुरंत ही पढ़ा, उसका है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमारा जो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 है, और अल्फा इंटू बीटा हमारा 1 है। हम तेजी में बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाते जाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक आने वाली है। तो एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 है, माइनस 1x प्लस अल्फा प्लस इंटू बीटा क्या है तो 1। तो हमारा ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा फाइंड हो गया। तो यही और अपना से बनाते रहो। तो हम अभी पढ़ाएंगे आपको ग्राफ, जो ग्राफ हमारा जो उसमें कहेगा कि हमको जीरोस कैसे निकालना है, तो हम अभी थोड़ा अभी जस्ट ही बता रहे हैं इसी वीडियो में, क्योंकि वन शॉट है। तो हमारा जो एनसीईआरटी है इसमें बहुत ही 2.2 है, ये 2.2 है, 2.1 में है कि हमारा जीरोस अगर ग्राफ दे दिया हो और ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन पूछता है और इसमें असर्शन रीजन में पूछते हैं, तो मैं तुरंत ही इसका बारे में बता रहा हूँ कि ग्राफ हमारा कैसे निकलेगा और उसका जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। अभी बताया था ग्राफ वाली क्वेश्चन हमारे 4 नंबर या असर्शन रीजन या बहुत चीज में पूछे जाते हैं। तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस उसमें तुमको बस देखना है इतना ही, कुछ से ज्यादा तुमसे कुछ पूछेगा नहीं, काहे कि तुमको पूछेगा जीरोस बताने के लिए, जीरोस बताने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ हम बता रहे हैं कि जीरोस कैसे निकालते हैं। तो हमारा यही एक मोटिव है या कि उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि वहां पर बस जीरोस ही निकालना है, यानी पॉलिनोमियल है तो उसमें बस जीरोस ही निकालने के लिए कहेगा, उससे ज्यादा तुमसे कुछ नहीं पूछने वाला है। तो यहाँ देखो, यहाँ y इक्वल टू पी एक्स, यानी यहाँ पर क्या करना है कि हमारा y यानी y को छोड़ के कि हमारा x जो है उसको ये जो ये लाइन है, सभी में ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, जो यहाँ ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है, यानी वो कितने बार x को काट रही है, यानी इंटरसेक्ट कर रही है, समझे।
तो यहाँ पर इंटरसेक्ट जो है यानी ब्लू लाइन यानी एक्स को यानी एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रही है, बस यही इसमें लिखना है। अगर y इक्वल टू पी एक्स रहे, अगर x इक्वल टू पी वाई रहे, तो हमको उसमें देखना है कि हमारा जो ब्लू लाइन कितने बार y को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर देखो हमको जीरोस बताना है देख के, तो हमारा यहाँ है फर्स्ट फिगर का y इक्वल टू पी एक्स। तो इससे पहले मैं बता दूं कि देखो डाउन और ये अप ऐसा रहेगा, इसको कहते हैं पैराबोलास। बस ये नाम के लिए बस ऐसा ही है, जो अप डाउन अप रहेगा ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा, इसको कहते हैं पैराबोलास। तो इसमें इसको आगे ही पढ़ना है 11th क्लास में, इसलिए फिजिक्स में भी आपके काम आएंगे और मैथ में इसको यूनियन या इंटरसेक्शन है, लेकिन इसमें यह डाउनवर्ड या ग्राफ में बताया जाता है। तो देखो यहाँ पर कि हमारा x कितना यानी x ये लाइन जो ब्लू है वो हमारा x को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पहला फिगर में हम देखते हैं कि हमारा x को कितने बार एक नहीं x एक्सिस को ये ब्लू लाइन कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पर बस एक ही यानी x को एक ही बार कर रहा है, यानी x यहाँ पर एक यानी हमारा जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल यानी x(1) का वो हमारा हो जाएगा जीरोस ऑफ फिगर 1 कितना हो जाएगा, यानी एक बार कर रहा है तो हमारा जीरोस क्या हो जाएगा 1। अगर यहां पर देखो सेकेंड फिगर में जीरोस ऑफ फिगर कितना हो जाएगा, तो देखो यहां पर इंटरसेक्ट कितने बार कर रहा है एक्स एक्सिस को y। तो देखो यहां पर जो यहां पर गया एक्स एक्सिस को यानी एक बार इधर से गया तो यहाँ एक बार, फिर यहाँ पर y है, y को नहीं लेना है, हमको क्या लेना है x लेना है। तो x यहाँ पर कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखो यहाँ पर गौर से देखना, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो कितना हुआ 2, बस यहाँ हो गया, सिंपल सा है 2। और यही लैंग्वेज पूछा रहेगा तुम्हारे वहां पर 4 नंबर के क्वेश्चन में कि केस स्टडी में, तो उसी को केस स्टडी कहते हैं जो 4 नंबर में पूछे जाते हैं हर एक साल। उसमें ये भी पूछ सकता है, बहुत सारे हैं जिसमें से चैप्टर में से पूछे जाते हैं। यहाँ पर हो गया 2। और थर्ड जीरोस ऑफ थर्ड फिगर देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस को यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है ब्लू। देखो एक बार यहां से गया 1, फिर यहां पर आया ऐसे 2, फिर यहां से गया 3, तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया जीरोस, यहाँ पर हो गया हमारा 3। तो अब इसका क्वेश्चन आप कमेंट में बताओ, या बहुत ही आसान है कमेंट में कर देना। तो यहाँ पर देख रहा है इसे बता देता हूँ, यहाँ पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर ब्लू लाइन किसको यानी एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, बस एक बार। तो बस मैं बता ही दिया। चलो 4 फिगर इज 1। तो आप मेहनत करो और जारी रहना चाहिए। तो मैं एक मोटिवेशनल हम आप सभी को छोटा संदेश देना चाहेंगे कि मेहनत इतना करो कि किस्मत भी हार मान जाएगी, मेहनत इतना करो कि किस्मत भी हार मान जाएगी। क्योंकि बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती, बाज की उड़ान में कभी भी आवाज नहीं होती। मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। पर मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कभी हार ना माने, कभी हार न माने। तो अभी नवरात्रा चल रहा है, तो आप सभी को नवरात्रा का हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी बीच हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो हम चाहेंगे कि अपना सेलिब्रेशन के साथ भी थोड़ा पढ़ाई भी कर लेना है और खुल के मस्ती करो। नेक्स्ट वीडियो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।